तो इस वीडियो में हम लोग इको स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू आउटपुट द डेटा टू द स्क्रीन और प्रिंटिंग टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। एग्जाम्पल के तौर पर किस तरीके से आप इको का इस्तेमाल करेंगे, इको लिखते हैं, देन आप डबल कोट्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ये क्या करेगा, उस टेक्स्ट को प्रिंट कर देगा आपके स्क्रीन में, यानी कि वेब ब्राउजर में। इस तरीके से इको सिंगल कोट्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं, हालांकि दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है इसके बारे में यहाँ हम लोग बात नहीं करेंगे, बट इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इस तरीके से इको आप नंबर लिख सकते हैं। नंबर लिखने के लिए आपको कोट्स देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अगर आप नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप इस तरीके से बिटवीन मतलब पैरेंथेसिस में भी दे सकते हैं, यानी कि इको पैरेंथेसिस और बिटवीन पैरेंथेसिस आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं। ऐसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इस तरीके से दो अलग अलग स्ट्रिंग को आप लिख सकते हैं ग्रुप करके, यानी कि विजिट को आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा, फिर कॉमा दिया और फिर आपने इस तरीके से लिखा, तो इस तरीके से भी आप इको का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो विजिट आपने लिखा डबल कोट्स के अंदर, देन डॉट दिया, ये डॉट एक्चुअली में कॉन्केटनेशन है, यानी कि दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। जो विजिट और गीकी सोर्स है दोनों को जोड़ने का काम करता है, यानी कॉन्केटनेशन का काम करता है डॉट। इसके बारे में भी जानेंगे किसी और वीडियो में डिटेल में, लेकिन फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि इस तरीके से आप इको को यूज कर सकते हैं। इको विद HTML, इको को सिर्फ आप जनरली इस तरीके से टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा आप इको का इस्तेमाल जब करते हैं तब HTML के टैग्स भी उसमें यूज कर सकते हैं, और टैग्स को आपको लिखना है डबल कोट्स के अंदर, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो इको देन मैंने कोट्स स्टार्ट किया है, देन मैंने एक HTML का टैग लिखा है जो कि बी यहाँ है, और गीकी सोर्स और टैग को बंद करना है। देन इस तरीके से आपको कोट्स बंद करके सेमी कॉलन लिखना है। याद रखिएगा सेमी कॉलन देना जरूरी है, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। ओके, देन यहाँ आप देखेंगे कि इको लिखा हुआ है, देन इस तरीके से भी आप कॉन्केट करके भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टैग्स को बस कोट्स के अंदर में रखना है, और इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इको का। देन इको विथ वेरिएबल्स, इको विथ वेरिएबल्स, हालांकि इसका छोटा सा एक डेमो एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया था वेरिएबल वाली वीडियो में ही, बट फिर भी यहाँ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोगों ने वैल्यू 1 लिखा हुआ है। वैल्यू 1 क्या यहाँ वैल्यू 1 हमारे वेरिएबल का नाम है, जो कि $साइन के साथ स्टार्ट हुआ, जिसका वैल्यू हम लोगों ने 10 असाइन किया है। इस तरीके से एक और वेरिएबल है हमारा जो कि है वैल्यू 2, जिसका वैल्यू हमने असाइन किया है 20। इस तरीके से सम एक और वेरिएबल है जो कि इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करने का काम करता है, यानी कि आप एक वेरिएबल में किसी अदर वेरिएबल की एडिशन को भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर यूं कहूं कि वेरिएबल में आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इको मैंने लिखा, इको और वेरिएबल का नाम लिखा मैंने, इसका मतलब यह है कि मैं वैल्यू 1 में जो भी स्टोर है उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ स्क्रीन में। तो इस लाइन ऑफ कोड से, यानी कि इको और वैल्यू 1 ये वेरिएबल नेम, इस वेरिएबल नेम में जो भी स्टोर है, यानी कि इस वेरिएबल में जो भी स्टोर है, जैसे कि 10 स्टोर है, तो ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसी तरीके से यहाँ मैंने लिखा हुआ है इको, इसमें मैंने स्ट्रिंग, टेक्स्ट और साथ में वेरिएबल दोनों को ही डिस्प्ले करने का काम किया, यानी कि वैल्यू इज और इस वेरिएबल में जो भी स्टोर होगा वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। इसी तरीके से इको वैल्यू इज यहाँ मैंने कॉन्केट किया हुआ है दोनों को, यानी कि इस स्ट्रिंग को और इस वेरिएबल को कॉन्केट करके भी डिस्प्ले आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देन आप इस तरीके से डायरेक्ट इको में दोनों वेरिएबल्स को ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 और 20 को आप ऐड करेंगे तो 30 आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। देन इस तरीके से इको टोटल डॉट, यानी कि कॉन्केट, फिर दोनों को ऐड करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि टोटल दिखेगा और दोनों का एडिशन जो भी होगा 10 और 20 का 30, तो वो 30 आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से आप इको में HTML टैग के साथ और वेरिएबल साथ में, यानी कॉन्केट करके इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की, तो नेम एक वेरिएबल है जो कि एक स्ट्रिंग होल्ड किए हुए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं गीकी सोर्स यहाँ लिखा हुआ है मैंने। इको नेम करेंगे तो ये गीकी सोर्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होकर आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप वेलकम टू डॉट नेम, यानी कि वेरिएबल नेम लिखकर भी दोनों को साथ में कॉन्केट करके डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि एक टेक्स्ट और एक वेरिएबल को भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने स्क्रीन में। इस तरीके से आप सिंपली टेक्स्ट लिखकर भी इको का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से सिर्फ डेल सिर्फ आपकी स्क्रीन को दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ इको, यहाँ फिर हमारा HTML का टैग है डबल कोट्स के अंदर, देन कॉन्केट किया है मैंने वेरिएबल को, देन कॉन्केट किया है मैंने दूसरे HTML यानी क्लोजिंग HTML टैग को। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी स्टोर है, यानी जैसे गीकी सोर्स है, इसमें मैं कोई HTML स्टाइल जाना चाहता हूँ, फिर कोई HTML टैग यूज करना चाहता हूँ, तो उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इको, ये इको ई स्मॉल में होना चाहिए, मैंने इसमें मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, इसको स्मॉल में रखिएगा हमेशा। और इसके बाद आपने यहाँ वेरिएबल नेम देखा, देन कॉन्केट किया है मैंने इस तरीके से, और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट शुड बी इंक्लोज्ड विद कोट्स, यहाँ देखिए कुछ रूल है, टेक्स्ट को हमेशा कोट्स के अंदर रखना है। टेक्स्ट का कहने का मतलब ये, जैसे कि वेलकम टू आपका टेक्स्ट हो गया, डेल आपका टेक्स्ट हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया।
ठीक है। डॉलर साइन से जो भी स्टार्ट हो रहा है, नेम जो भी स्टार्ट हो रहा है, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, चाहे वो नेम हो या फिर यहाँ का वैल्यू 1 हो, यहाँ का वैल्यू 2 हो, ठीक है। उसी तरीके से HTML टैग शुड बी इंक्लूज्ड विद कोट्स। HTML का जो भी टैग होगा वो आपको कोट्स के अंदर में रखना है, चाहे वो ओपनिंग टैग हो या फिर क्लोजिंग टैग हो, ठीक है। ओके, और जब भी आप दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो आप कॉन्केट यानी कि डॉट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो ये है इको विथ वेरिएबल्स। सबसे पहले इतना हम लोगों ने देखा थ्योरी, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं बिकॉज इसमें प्रैक्टिकली देखने के लिए बहुत कुछ है, उसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, सो PHP फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे और वेरिएबल्स को और इको स्टेटमेंट में काम करेंगे। तो उससे पहले आप अपने सर्वर को स्टार्ट कर लीजिए। मैंने स्टार्ट कर लिया अपाचे और MySQL दोनों को ही मैंने रन कर लिया है, तो रन कर लीजिएगा आप भी। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी नोटपैड की, बिकॉज हम लोग नोटपैड में काम कर रहे हैं। और इस फाइल को आप सेव कर लेंगे, इस फाइल को आप सेव कर लीजिएगा अपने प्रोजेक्ट फाइल में, जो कि मैंने आपको बताया है कि कहाँ आपको सेव करना है। आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल में प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव करना है। ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने सेव कर लिया है और ये मेरा फाइल। ओके, सो इको देखने वाले हैं, इको स्टेटमेंट के बारे में उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इको पहला एग्जांपल, इको इस तरीके से आप टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए टेक्स्ट प्रिंट करके हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से की सोर्स। इसको सेव करते हैं और आप इसको रन कर लीजिए, तो आपको की सोर्स यहाँ दिखाई देगा। तो ये तरीका है टेक्स्ट प्रिंट करने का। और आप चाहें तो आप सिंगल कोट्स के साथ भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। सिंगल कोट्स यहाँ लिखिए, सेव करते हैं इसको और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये की सोर्स आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। अब डबल कोट्स लिखने से क्या होता है, सिंगल कोट्स लिखने से क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे। ओके, आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे कि 25, 26.26, तो इस तरीके का न्यूमेरिक वैल्यू भी आप प्रिंट कर सकते हैं, जो कि आपको कोट्स के अंदर में नहीं रखना है। तो ये भी प्रिंट हो सकता है इको स्टेटमेंट से। ओके, इसी तरीके से आप चाहें तो इसको बिटवीन पैरेंथेसिस भी रख सकते हैं, यानी कि इसको आप इस तरीके से सेव करते हैं और इसको रन कीजिए, तो ये भी आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप चाहें तो बिटवीन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, आपको डबल कोट्स देना पड़ेगा। डबल कोट्स यानी कि सोर्स सेव कीजिए, इसको सेव करने के बाद आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा और इस तरीके से आपको आउटपुट स्क्रीन पर ये दिखाई देगा। एक्चुअली वो आउटपुट स्क्रीन नहीं, वो हमारा वेब ब्राउजर है, ठीक है। ओके, देन आप चाहें तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट करने का मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, जैसे कि हम लोग विजिट, अगर सिर्फ विजिट लिखते हैं और इसको सेव करते हैं तो आपको स्क्रीन पर विजिट दिखाई देगा कि विजिट दिखाई दे रहा है। और अगर आप लिखते हैं इस तरीके से लीकी सोर्स, सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद जब इसको रन करेंगे तो इस तरीके से आपको एक एरर मिलेगा, ठीक है। तो ये एरर ना मिले इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केट करते हैं। तो कॉन्केट करने के लिए आपको यहाँ सिंपली करना है क्या, एक डॉट देना है, ठीक है। और इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जब इसको रन करेंगे तो ये आपको सही दिखाई देगा, विजिट की सोच। देखिए यहाँ आपको अगर एक स्पेस चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ एक स्पेस देना पड़ेगा इस तरीके से। देन इसको सेव कीजिए और सेव करने के बाद इसको फिर से दोबारा रिफ्रेश कर लीजिए, तो यहाँ आपको एक स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से डॉट के बजाय आप यहाँ कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमा लिखिए, देन सेव और देन रिफ्रेश, तो आपको आउटपुट सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्केट करने का तरीका है। इसके अलावा क्या हम लोगों ने और थ्योरी में देखा था, आप HTML टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो HTML टैग का चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल, HTML टैग का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर मैंने बी टैग लिखा और बी की सोर्स और क्लोजिंग बी टैग, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बोल्ड में ये गी की सोर्स मिला। जैसे कि अगर इसको हम लोग सबसे पहले हटा दें, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको डिफरेंस नजर आएगा। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये बोल्ड में नहीं है, नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको जब आप कॉपी करके एक और हम लोग लाइन बना देते हैं, एक और नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग बी लिखते हैं, बी और ये बी का क्लोजिंग टैग, इसको सेव करते हैं और आप देखेंगे कि एक आपको नॉर्मल दिखाई देगा तो एक आपको बोल्ड में दिखाई देगा। अब देखिए ये दोनों साथ में आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग HTML जो टैग होता है जो कि न्यू लाइन क्रिएट करता है, जो कि जिसे हम लोग BR टैग कहते हैं, तो BR टैग एक दे देते हैं जिससे कि हमारा एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाए। इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि ये न्यू लाइन आ गया। तो आप, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप PHP कोड के साथ इको स्टेटमेंट में आप HTML टैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है। ओके, इसके अलावा कॉन्केट कर सकते हैं आप। कॉन्केट कहने का मतलब ये है कि आपने बी को यहाँ लिखा, देन आप डॉट लिख सकते हैं, देन यहाँ से इसको डबल कोट कीजिए, देन इस तरीके से। अगर आप कॉन्केट नहीं करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, जो कि हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था। इसको सेव करते हैं और इसको आप रिफ्रेश करें,
तो आपको ये सेम आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, बस ये अलग अलग कर दिया गया, यहाँ से ये अलग है, यहाँ से ये अलग है, यहाँ से ये अलग है, और सभी को कॉन्केट यानी कि जोड़ दिया गया है डॉट 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 करके। ठीक है, और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी टैग्स, जैसे कि अगर देखा जाए तो आप और भी क्या बोलूँ मैं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो एक कुछ और HTML का टैग लिख लेते हैं, जैसे कि H1, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं विजिट DPSource वेबसाइट, और बंद कर देते हैं हम लोग H1 को, और बंद कर देते हैं हम लोग U टैग को। इसको सेव करते हैं और इसको रन कर रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको मिलेगा। अंडरलाइन किया हुआ, U टैग से अंडरलाइन किया हुआ, और H1 से ये हेडिंग 1 किया हुआ। ओके, तो इस तरीके से आप एक और स्टेटमेंट में HTML का भी इस्तेमाल करके इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं इको विथ वेरिएबल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, तो और जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इको विथ वेरिएबल हम लोग, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलिए वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल में बना रहा हूँ वैल्यू 1 इक्वल, इसको मैंने वैल्यू दिया 10, इसको सेमीकोलन से हम लोग बंद करते हैं, और यहाँ हम लोग लिखेंगे एक और वेरिएबल जो कि होगा वैल्यू 2, और इसको हम लोग वैल्यू दे देंगे 20, और इसको भी सेमीकोलन से बंद कर देंगे। एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि इन दोनों की एडिशन को होल्ड करेगा। तो इस तरीके से आप दो वेरिएबल को भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ देना आपको सेमीकोलन। ठीक है, इसके बाद हम लोग एको कर लेते हैं, धीरे धीरे एक एक करके चीजें देखते हैं। एको वैल्यू 1, इससे क्या होगा कि आपका जो वैल्यू 1 में स्टोर है जो कि 10 है, तो वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। फिलहाल हम लोग इन दोनों चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसका और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि वैल्यू 1 में जो 10 वैल्यू था वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। ठीक है, उसी तरीके से मैं इसको हटाता नहीं हूँ, इसको ये हटा दूंगा। अच्छा, इसी में लिख देते हैं। ठीक है, वैल्यू इज, आप लिख सकते हैं वैल्यू इज, फिर आपको यहाँ कॉन्केट करना पड़ेगा। आप अगर सिंपली इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इसको सेव करें और इस तरीके से आप इसको रन करेंगे, तो ये आउटपुट नहीं देगा, बल्कि एक पार्स एरर देगा। तो चूंकि एरर ना दे, इसलिए आपको इस स्ट्रिंग को, इस टेक्स्ट को और इस वेरिएबल को दोनों को कॉन्केट करना पड़ेगा। तो कॉन्केट करने के लिए आप डॉट का इस्तेमाल करेंगे और इसको सेव करेंगे, और इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये सही वैल्यू देगा। वैल्यू इज जो आपने टेक्स्ट लिखा था, और वैल्यू 1 से ये वैल्यू 1 वेरिएबल से ये वैल्यू यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। उसी तरीके से आप यहाँ कॉमा भी लिख सकते हैं, कॉमा लिखना है, सेव करना है, देन इसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, सेम आउटपुट, सही आउटपुट। ओके, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा आप वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि आप वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 यानी कि दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। इसको सेव कीजिए, ऐड करने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, 30। ठीक है, आप चाहें तो इसको इनक्लोज कर सकते हैं पैरेंथेसिस से, जिससे कि आप ये ज़्यादा पढ़ने में आसानी हो कि यहाँ क्या लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, तो चलिए देखते हैं कि और हम लोगों ने क्या एग्जांपल देखा था। यहाँ आप लिख सकते हैं टोटल, एक स्पेस दे देता हूँ मैं, देन कॉन्केट करते हैं और यहाँ लिखते हैं वैल्यू 1, और यहीं पर इसको ऐड करने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो वैल्यू 2, और इसको सेमीकोलन। इसको सेव करना है, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ आपको एक एरर मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि अ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एनकाउंटर्ड। तो आपको सिंपली करना ये है कि क्या करना है कि आप इसको इनक्लोज कर दीजिए पैरेंथेसिस से। जब इसको इनक्लोज करेंगे तो ये ऐसा एरर आपको नहीं देगा। ठीक है, सो इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं और आप उसके बाद आपको सही आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, देन ये मे बी मैंने वहाँ स्लाइड में आपको नहीं दिखाया होगा ये पैरेंथेसिस, तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिएगा कि वहाँ ये पैरेंथेसिस है, अदरवाइज आपको ये एरर मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या था। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा सब कुछ, अगर कुछ मिस हो जाए तो आप उसको खुद से करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी मिस ना हो। ओके, टोटल इसको बोल्ड किया है मैंने, मैं इसको सिर्फ बोल्ड कर रहा हूँ। HTML टैग का इस्तेमाल करके इसको क्लोज करते हैं, कॉन्केट करते हैं, और इस बार हम लोग इस सम वेरिएबल का यूज करेंगे, यानी कि टोटल आपको दिखेगा बोल्ड में, एक स्पेस दे देता हूं मैं यहाँ, देन सम वेरिएबल जो भी है यानी कि दोनों का एडिशन स्टोर है, तो ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस बार मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 40, जिससे कि आपको टोटल कितना मिलेगा 50। इसको रिफ्रेश करते हैं और आप यहाँ देखेंगे आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा टोटल, ये बोल्ड किया हुआ है हमारे HTML टैग की वजह से, और ये आपको 50 दिखाई दे रहा है एडिशन के बाद।
ओके, सो ये न्यूमेरिक वैल्यू का गेम अभी यहाँ से खत्म हो जाता है और हम बात करते हैं अब स्ट्रिंग की। सो हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल है नेम और यहाँ हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज किया किस चीज से, geeky सोर्स से। ओके, सो सेमीकोलन सेव और इक्वल लगाते हैं, इसमें इक्वल लगाकर सिर्फ सिंपली इसको प्रिंट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार वेरिएबल नेम लिख दिया मैंने नेम, और इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे अपने सर्वर में इसको रन करेंगे तो ये आपको geeky सोर्स आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप चाहे तो एक स्पेस यहाँ लिख सकते हैं, इसको सेव करें और ये आपको फिर से वही आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा geeky सोर्स। आप टेक्स्ट विद वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कॉन्केट कर सकते हैं इस तरीके से, कुछ वेलकम टू, और यहाँ इस वेरिएबल को कॉन्केट कर दीजिए, सेव कीजिए और इसको रिफ्रेश आप कर सकते हैं तो ये आपको वेलकम टू geeky सोर्स इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं आउटपुट स्क्रीन कहता हूँ, इसका सिंपली मतलब ये है कि ब्राउजर पर, ठीक है। या फिर आप सिंपली टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, अगर कोई वेरिएबल प्रिंट नहीं करना तो वेलकम टू लिख कर भी आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ वेलकम टू प्रिंट होगा। ओके, आप कर सकते हैं HTML टैग के साथ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ आपको बी टैग लगाना हो तो आप बी टैग लगा सकते हैं, ये आपका बोल्ड में आएगा। सेव करते हैं इसको, ये सिंपली टेक्स्ट है, तो कोई वेरिएबल हम लोगों ने नहीं लिया तो आपको बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको इस वेरिएबल यानी कि इस स्ट्रिंग को अगर बोल्ड करना है तो आप सिंपली क्या कीजिए कि इस पर लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले HTML टैग को डबल कोट्स के अंदर रखना है, देन आपको अपना वेरिएबल लिखना है, ये हो गया हमारा वेरिएबल जो कि है नेम, कॉन्केट करना है, देन इस HTML टैग को भी यानी कि क्लोजिंग HTML टैग को भी आपको कोट्स के अंदर रखना है। इसको सेव कीजिए। सो एक यहाँ जो कोट है वो एक्स्ट्रा है, सेव कीजिए और इसको वापस से रिफ्रेश कीजिए तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसको अगर सिंपली अगर प्रिंट करेंगे यानी कि इस तरीके का तामझाम नहीं करते हैं, इसको सिंपली अगर प्रिंट करते हैं यानी कि इको और जो वेरिएबल नेम है ये आपको सिंपली रेगुलर टेक्स्ट में दिखाई देगा, जो कि बोल्ड नहीं होगा, जिसके आप देख पाएंगे यहाँ बोल्ड नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों ने HTML का टैग लगाकर इसको बोल्ड किया है, ठीक है। आप चाहें तो BR टैग लगाकर इसको नीचे भी कर सकते हैं, बट रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके बाद आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, इको, जस्ट मिनट, इको, उसके बाद कॉन्केट कीजिए। कॉन्केट करने के बाद मैं यहाँ डबल कोट्स लगा देता हूँ बी, और यहाँ आप करेंगे एंड क्लोजिंग बी टैग कॉन्केट देन नेम। ओके, इस तरीके से भी आप कॉन्केट कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। रिफ्रेश geeky सोर्स एंड geeky सोर्स, यहाँ बीच वाला मैंने बोल्ड किया है टेक्स्ट लगाकर। तो ये डिफरेंट तरीके से मैंने आपको दिखाया कि किस किस तरीके से आप इको का इस्तेमाल कर सकते हैं, इको का किस किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यहाँ हम लोगों ने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको इको के बारे में डिटेल जानकारी मिली होगी, और हर वो तरीका मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है जिसका आप इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने PHP प्रोग्राम में, या फिर आप कर सकते हैं अपने PHP प्रोग्राम में। मे भी सब कुछ मैंने यहाँ नहीं दिखाया होगा, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में और वाइडली यूज इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी सब कुछ दिमाग में अचानक से नहीं आ पाता है, जैसे जैसे चीज़ें होती घटती हैं वैसे वैसे दिमाग में आता है, तो वैसे वैसे मैं आपको डिस्क्राइब करता जाऊँगा। लेकिन ये मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने यहाँ देखा इको के बारे में कि इको स्टेटमेंट क्या कर सकता है। ओके, सो वीडियो काफ़ी लेंदी और आई थिंक इसको यहीं पर एंड करते हैं। और इसका इको के जैसा मैं जाते जाते एक और बात आपको बताना चाहूँगी, इको के जैसा एक और स्टेटमेंट है जो कि है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट भी सेम काम करता है इको के जैसा, जैसे कि आप चाहें तो प्रिंट लिखकर भी इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। सेव करें और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा वही जो आपको मतलब जो काम इको करता है वही काम यहाँ प्रिंट भी करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे।